11वीं सदी का वो दौर जब भारत सोने की चिड़िया तो था, लेकिन अपनों के ही अहंकार की आग में जल रहा था। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद रिश्तों में दोनों सगे मौसेरे भाई थे, लेकिन एक गद्दी और एक लड़की के लिए दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी भड़की जिसने पूरे देश का इतिहास बदल दिया। आज हम किताबों में लिखी अधूरी बातें नहीं, बल्कि 800 साल पुरानी उस ऐतिहासिक वीर गाथा का पन्ना दर पन्ना डिकोड करने जा रहे हैं, जिसे उत्तर भारत में आला खंड के नाम से गाया जाता है। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे वैभवशाली महल से जिसके आगे आज का बुर्ज खलीफा भी फीका पड़ जाए। चलिए सीधे चलते हैं राजा जयचंद के दरबार में। नमस्कार, मैं राहुल सिंह आपको सुना रहा हूँ आला खंड में वर्णित दो वीर बांकुरे योद्धाओं की वीर गाथा, आला और उदल, जिन्होंने अपनी तलवार के बल पर पूरे भारत का जो इतिहास है वो बदल के रख दिया। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच दुश्मनी और लड़ाई की शुरुआत रातों रात नहीं हुई थी। इसके पीछे पारिवारिक ईर्ष्या, दिल्ली के सिंहासन का लालच और राजसी अहंकार की एक लंबी कहानी है। आला खंड और इतिहास के अनुसार दोनों के बीच लड़ाई की शुरुआत होने के 3 मुख्य कारण थे। दिल्ली का सिंहासन का असली वारिस कौन था? दुश्मनी की सबसे पहली और गहरी नींव दिल्ली की गद्दी को लेकर पड़ी। दिल्ली के तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर के कोई बेटा नहीं था, केवल 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का विवाह कन्नौज के राजा से हुआ, जिनके पुत्र जयचंद हुए। छोटी बेटी का विवाह अजमेर के राजा से हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज चौहान हुए। राजा अनंगपाल ने पृथ्वीराज चौहान की योग्यता और वीरता को देखकर उन्हें अपने जीवन काल में ही दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और गद्दी सौंप दी। जयचंद इस बात से बुरी तरह चिढ़ गया। उसका मानना था कि बड़ी बहन का बेटा होने के नाते दिल्ली के सिंहासन पर पहला अधिकार उसका है। यहीं से जयचंद के मन में पृथ्वीराज के प्रति नफरत पैदा हो गई। दूसरा कारण होता है जयचंद का राजसूय यज्ञ। जयचंद खुद को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा साबित करना चाहता था। इसके लिए उसने कन्नौज में एक भव्य राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस राजसूय यज्ञ के साथ उसने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर भी रचा था। इस यज्ञ की शर्त यह थी कि जो भी राजा इसमें शामिल होगा उसे जयचंद को अपना सम्राट चक्रवर्ती राजा मानना होगा। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और यज्ञ का निमंत्रण ठुकरा दिया। फिर जयचंद ने अपना घोर अपमान माना। बदला लेने के लिए उसने स्वयंवर के मुख्य द्वार पर पृथ्वीराज की लोहे की मूर्ति बनवाकर एक द्वारपाल के रूप में खड़ी कर दी। जयचंद के पास सब कुछ था, लेकिन पृथ्वीराज ने उसकी अधीनता मानने से इनकार कर दिया तो जयचंद ने बदला लेने के लिए एक ऐसी घिनौनी चाल चली जिसने उसकी खुद की बेटी संयोगिता की जिंदगी दांव पर लगा दी। उसने आयोजित किया एक ऐसा स्वयंवर जिसके दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की लोहे की मूर्ति को एक नौकर द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया गया। इसके बाद पृथ्वीराज ने भरी सभा में आकर जो कोहराम मचाया वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या आप जानना चाहते हैं कि भेष बदल कर आए पृथ्वीराज ने जयचंद के महल में कैसे एंट्री मारी और वो कैसा युद्ध था जहाँ तलवार के वार से 2 लोग मर जाते थे? कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। अगर वीडियो पर 500 लाइक्स आते हैं तो हम तुरंत इस महायुद्ध का अगला पन्ना आपके सामने खोलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।